नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लद्दाख में चीन के साथ भारत का दो हाथ जारी। इसी बीच आपने कई खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम सामरिक दृष्टि से एक बड़ी जानकारी देते हैं। जी हाँ, चीन से लड़ने के लिए भारत ने एक खुफिया रेजिमेंट का निर्माण किया जो चीन के छक्के छुड़ा सकता है। इस रेजिमेंट का नाम है टूटू रेजिमेंट। टूटू रेजिमेंट भारतीय सैन्य ताकत का वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम जानकारियां ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। ये रेजिमेंट आज भी बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है और इसके होने का कोई प्रूफ भी पब्लिक नहीं किया गया है। टूटू रेजिमेंट की स्थापना साल 1962 में हुई थी। ये वही समय था जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टूटू रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया था। इस रेजिमेंट को बनाने का मकसद ऐसे लड़ाकों को तैयार करना था जो चीन की सीमा में घुसकर लद्दाख की कठिन भौगोलिक स्थितियों में भी लड़ सके। इस काम के लिए तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए युवाओं से बेहतर कौन हो सकता था। ये तिब्बती नौजवान उस क्षेत्र से परिचित थे, वहां के इलाकों से वाकिफ थे। जिस चढ़ाई पर लोगों का पैदल चलते हुए दम फूलने लगता है, ये लोग वहीं दौड़ते खेलते हुए बड़े हुए थे। इसीलिए तिब्बती नौजवानों को भर्ती कर एक फौज तैयार की गई। दिलचस्प बात यह है कि टूटू रेजिमेंट को शुरुआती दौर में ट्रेन करने का काम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया था। इस रेजिमेंट के जवानों को अमेरिकी आर्मी की विशेष टुकड़ी ग्रीन बेरेट की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, टूटू रेजिमेंट को M1, M2 और M3 जैसे हथियार भी अमेरिका की तरफ से ही दिए गए। इस रेजिमेंट के जवानों की अभी भर्ती भी पूरी नहीं हुई थी कि नवंबर 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बाद भी टूटू रेजिमेंट को भंग नहीं किया गया, बल्कि इसकी ट्रेनिंग इस सोच के साथ बरकरार रखी गई कि भविष्य में अगर कभी चीन से युद्ध होता है तो ये रेजिमेंट हमारा सबसे कारगर हथियार साबित होगी। यहाँ पर एक बात बताते चले कि टूटू रेजिमेंट के जवानों को विशेष तौर से गुरिल्ला युद्ध में ट्रेन किया जाता है। इन्हें रॉक क्लाइंबिंग और पैरा जंपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अपने अदम्य साहस का प्रमाण टूटू रेजिमेंट ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी दिया है, जहां इसके जवानों को स्पेशल ऑपरेशन ईगल में शामिल किया गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में टूटू रेजिमेंट के 46 जवानों को शहादत भी देनी पड़ी थी। इसके अलावा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत और 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में भी टूटू रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई थी। इस रेजिमेंट के जवानों का सबसे बड़ा दर्द ये रहा कि इन्हें अपनी कुर्बानियों के बदले कभी वो सार्वजनिक सम्मान नहीं मिल पाया जो देश के लिए शहीद होने वाले दूसरे जवानों को मिलता है। इसके पीछे की वजह है कि टूटू रेजिमेंट बेहद गोपनीय तरीके से काम करती रही। इसकी गतिविधियों को कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता। यही वजह है कि 1971 में शहीद हुए टूटू के जवानों को न तो कोई मेडल मिला और न ही कोई पहचान मिली। जिस तरह से रॉ के लिए काम करने वाले देश के कई जासूसों की कुर्बानियां अक्सर गुमनाम हो जाती, वैसे ही टूटू के जवानों के शहादत को पहचान नहीं मिल सकी। तो आप समझ सकते हैं कि टूटू रेजिमेंट क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है।